किया जाए और समूह बीमा किया जाए। हम लोग की मांग तो बहुत सारे हैं, मतलब 8 सूत्री मांग के लिए, लेकिन मुख्य मांग है नियमितीकरण। नियमितीकरण होना चाहिए क्योंकि बहुत कि हमारी मानदेय को जल्द से जल्द पूरा करे। अगर हमारी मांगों के विषय में एक भी विचार नहीं करती है तो हम जल्द से जल्द कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को नियमितीकरण करें और हमारी मांगों को पूरा करें, अन्यथा हम अनिश्चित कालीन यहाँ बैठे हैं, भूखे प्यासे हैं, लेकिन शासन हमारी मांग को आज भी नहीं स्वीकार कर रही है। हम ये चाहते हैं कि शासन हमारी इस संबंध में कुछ बताइए। जी, हम अपने मांगों को इस मंच के माध्यम से श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। आज मैं यहाँ पे गांधी मैदान में पहुंची हुई हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ता और सहायिका, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका यहाँ पर मौजूद है और गांधी मैदान में मौजूद है और किस प्रकार से आज सुबह से लेते हुए रैली भी निकाला गया था और यहाँ पर मौजूद है। तो अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पे मौजूद है। तो क्या इनकी समस्या है और किस कारण से आज एक दिवसीय धरना रखे हुए थे, बैठे हुए थे यहाँ पर, तो इस विषय में इन्हीं से हम जानकारी लेते हैं और जानकारी के साथ साथ इनकी जो समस्या है उस समस्या को हम सरकार तक हम लाने की कोशिश करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दुलारी साहू, जिला अध्यक्ष गरियाबंद। आप यहाँ पे आज बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, पूरे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका यहाँ पे कितने हैं गरियाबंद जिला के अंतर्गत में? हमारे यहाँ 25 है, मतलब 1500 कार्यकर्ता है, बाकी सब सहायिका है। 2500 कार्यकर्ता सहायिका मिला के यहाँ आज हड़ताल में आए हैं। हड़ताल में? तो हड़ताल में कितने समय से आप लोग बैठे हुए थे? यहाँ 11 बजे से बैठे हैं पूरा, और बहुत दूर दूर से आए हैं, देवभोग मैनपुर से। वो लोग पहले से यहाँ 8 बजे से आके बैठे हैं। 5 ब्लॉक से आए हुए यहाँ पे देखिए कि कार्यकर्ता और सहायिका जिस प्रकार से यहाँ पे बैठे हैं और धरना स्थल पर बैठे हैं और ऐसा अनुमानित हो रहा है कि इन लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, क्योंकि ऐसा तो प्रतीत नहीं हो रहा है कि यहाँ पे कुछ बनाए हैं और खाए हैं। तो जी, यहाँ पे आप अपनी समस्या को जो लेकर यहाँ पे मौजूद है और बैठे हुए हैं, तो किस समस्या को लेकर यहाँ पे बैठे हैं? सबसे पहले हम लोग को नियमितीकरण किया जाए और कार्यकर्ताओं आज 10 साल 20 साल हो गए हैं, उन लोग को बाहर से लेते हैं सुपरवाइजर के लिए, तो उन्हीं में से हम लोग की कार्यकर्ता बहनों को लिया जाए। सहायिका बहनों को भी कार्यकर्ता के पद में लिया जाए, पेंशन ग्रेजुएटी दिया जाए और समूह बीमा किया जाए। हम लोग की मांग तो बहुत सारे हैं, मतलब 8 सूत्री मांग के लिए, लेकिन मुख्य मांग है नियमितीकरण। नियमितीकरण होना चाहिए क्योंकि बहुत सालों से आप लोग कार्यरत है, लेकिन अभी तक आप लोग को नियमितीकरण नहीं हुआ। इस विषय को लेकर यहाँ पर अब मौजूद है। तो सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार को चाहते हैं कि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और आज पंचायत कर्मी हैं, सभी मतलब सभी विभाग को नियमितीकरण के लिए कर रहे हैं। हम लोग आज 50 वर्ष से हो गए महिला बाल विकास में काम करते, लेकिन आज तक कुछ नहीं किए हम लोग के लिए। यहाँ पे और भी मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम क्या? जी, मैं रेखा साहू, संयुक्त मंच की सदस्य हूँ। हम आज 8 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर उपस्थित हुए हैं। आज हम 2500 की जनसंख्या में जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन पर उपस्थित हुए हैं। हमारी मुख्य मांग है शासकीयकरण की। अगर सरकार शासकीयकरण नहीं करती है तो हमें 21,000 का मानदेय और सहायिकाओं को 17,500 का मानदेय दिया जाए और साथ ही साथ सुपरवाइजर की पद में 100% नियुक्ति किया जाए। अभी डबल इंजन की सरकार बनी हुई है, केंद्र और राज्य में दोनों की सरकार है। हमें इस सरकार से काफ़ी आशा उम्मीद थी कि हमारी कार्यकर्ता बहनों के लिए कुछ करे, लेकिन सत्ता में आने के बाद हमारे लिए बिल्कुल भी सोच नहीं रहे हैं। हर विभागों के कामों को देख के उन लोग बढ़ोतरी हो रही है, पर हमारे विभाग में 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो हम सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि हमारी मानदेय को जल्द से जल्द पूरा करें। अगर हमारी मांगों के विषय में एक भी विचार नहीं करती है तो हम जल्द से जल्द अनिश्चितकालीन हड़ताल पे उतरेंगे। जी, पहले भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए थे, लेकिन आज उपरांत तक किसी प्रकार से इनको केवल आश्वासन मिला है इस पर, और इसके बावजूद भी आज तक किसी प्रकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुआ। था जी, आपका नाम क्या है? मैं श्रीमती कल्याणी मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष गरियाबंद। जी, आप लोग आज सुबह से लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल तक जाने के लिए अभी कहा गया है, लेकिन आज एक दिवसीय आप लोग हड़ताल रखे हुए हैं, तो किस विषय को लेकर आज एक दिवसीय हड़ताल पर बैठे हुए हैं?
आज अपनी मांगों के कि हमें नियमितीकरण किया जाए, पेंशन ग्रेजुएटी दिया जाए। अगर नियमितीकरण नहीं कर रहे हैं तो 21,000 का मानदेय हमें दिया जाए। 10,000 में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 10,000 में हमें पूरा महीना खर्चा करना पड़ता है। बच्चों को उसी में पढ़ाना लिखाना, अपना खुद का खर्चा 10,000 में है। और रही बात आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, केंद्र संचालन करने के बाद भी हमें अनेक कार्य दिया जाता है, जैसे सर्वेक्षण कार्य है, ओबीसी का अभी सर्वे कार्य के फिर और कर रहे हैं। और सरकार हमें इतना दबाव बनाती है कि आपको करना ही है, अन्यथा मानदेय काटा जाएगा करके बोलते हैं। तो 10,000 दे के सरकार हमारे ऊपर इतना एहसान कर रही है कि हमको दबाने चली है कि आप लोग को 10,000 दिया जा रहा है। आज उनके घर का एक दिन का खर्चा है वो 10,000, और हम कार्यकर्ता सहायिका बहनें वही 10,000 में पूरे महीने का खर्चा चलाती हैं। तो अगर आज हम इतनी कार्यकर्ता और सहायिका अपने एक दिवसीय हड़ताल के लिए बैठे हैं कि दोनों केंद्र में भी वही सरकार है, राज्य में भी है, तो हम चाह रहे हैं कि दोनों सरकार मिल के कम से कम हमें कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को नियमितीकरण करें और हमारी मांगों को पूरा करें, अन्यथा हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठने के लिए उतारू हो जाएंगे। जी, यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने के लिए विवश है बताया जा रहा है। और केवल ऐसे एक ही अभी ही नहीं, ये कई वर्षों से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मैं श्रीमती नीलिमा मिश्रा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। जी, दिवसीय आप लोग हड़ताल पर बैठे हुए थे, तो इस विषय से लेते हुए आप बताइए कि आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे बोल रहे हैं, तो आज ये एक दिवसीय हड़ताल के बारे में बताइए। आज हम लोग एक दिवसीय हड़ताल 11 बजे से यहाँ बैठे हैं, भूखे प्यासे हैं, लेकिन शासन हमारी मांग को आज भी नहीं स्वीकार कर रही है। हम ये चाहते हैं कि शासन हमारी मांग साय करते जाए। अच्छा, मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री जी से सनम्र निवेदन करते हैं, प्रधानमंत्री जी से सनम्र निवेदन करते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, तो हम यही चाहते हैं कि हमें समस्त विभागों के काम में लगा देते हैं। और विभागों के काम में साथ साथ में हम इतना दबाव बनाते हैं कि हम लोग मानसिक रोगी बन जाते हैं। तो हम शासन से यही निवेदन करते हैं कि हमें जल्द नियमितीकरण की ओर लिए जाए, हमारी मांग को जल्द पूर्ति की जाए। तो और भी मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम श्रीमती शकुन तारक है। मैं किरवे की कार्यकर्ता और इस मंच की मैं संचालिका हूँ। जी, आज एक दिवसीय आप लोग गांधी मैदान पे बैठे हुए हैं सुबह से लेते हुए, और रैली भी निकाले हुए थे, तो इस संबंध में कुछ बताइए। जी, हम अपने मांगों को इस मंच के माध्यम से श्री नरेंद्र मोदी से हम बताना चाहते हैं कि जब से आए हैं 2014 से वादा ही किए, लेकिन आज तक निभाया नहीं है। और जितने भी सरकार आए हैं सब वादा खिलाफी ही करते आए हैं। हम बहनों का मांग है कि हमें जो कार्यकर्ता हैं उसे जो है पर्यवेक्षक पद पे डायरेक्टर लिया जाए, और जो सहायिका है उसे कार्यकर्ता के पद पर लिया जाए, और हमारी पदोन्नति होनी चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ। हम मांग करते हैं सरकार से, और हम डबल इंजन की सरकार दोनों से हम आग्रह करते हैं और विश्वास करते हैं कि वो हमारी मांगें पूरी करेंगे। तो यहाँ पे मौजूद सभी कार्यकर्ता और सहायिका द्वारा जिस प्रकार से बताया गया है कि नियमितीकरण है, सबसे पहली बात तो इनकी नियमितीकरण है, और बताया जा रहा है कि कई विभागों का काम दे दिया जाता है। केवल 10,000 रुपये इनका मानदेय है, उसके उपरांत कई ऐसे काम दिए जाते हैं और कई ऐसे मासिक तौर से दिया जाता है, जिसके कारण आज देखिए कि केवल 10,000 में सुबह से लेकर शाम तक कार्यकर्ता एवं सहायिका द्वारा कार्य किया जाता है, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि एक दिवसीय अभी तो एक दिवसीय धरना है, और अगर इनकी मांगों को पूरी नहीं होती है तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने पर विवश है। तो मैं हूं दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।